तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बर्फीली जगह पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई जाती है और हम लोग देख पाते हैं कि शिनचैन और उसकी मॉम गर्म पानी से नहा रहे थे। और तभी शिनचैन अपनी मॉम के पास आने के साथ ही कहने लगता है, मॉम आपको आखिर नहाने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगता है। लेकिन शिनचैन की मॉम उससे कहने लगती कि इस पानी के ज़रा सा भी नज़दीक मत आना क्योंकि तुम इस पानी को काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दोगे। लेकिन शिनचैन उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी शिनचैन को एक जोर की छींक आती है और तभी टब का सारा पानी बर्फ के अंदर बदल जाता है। और ये चीज देखने के साथ ही शिनचैन और उसकी मॉम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी शिनचैन अपने डैड हिरोशी को भी ये चीज बताने जाने लगता है और शिनचैन के मुंह से ये बात सुनने के साथ ही हिरोशी भी काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी हिरोशी बाथरूम में आने के साथ ही उस बर्फ को देखने लगता है और हम लोग हिरोशी के चेहरे पर जरा सा डर भी देख पाते हैं। और तभी शिनचैन को एक और जोर की छींक आती है और वो पूरा रूम ही बर्फ के अंदर बदल जाता है। और ये चीज देखते हुए शिनचैन भी कहने लगता है, मॉम आखिर मेरी एक छींक से पूरा रूम बर्फ में कैसे बदल गया। और तभी हिरोशी भी ये चीज देखते हुए कहने लगता है कि अब तो मुझे एक कहानी की याद आने लगी। और तभी हिरोशी एक माइक लेने के साथ ही अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताने लगता है। हिरोशी के बचपन में वो और उसके डैड बर्फ के तूफान के अंदर फंस गए थे, जिस वजह से वो लोग एक घर की तलाश करने लगते हैं। और तभी उन लोगों को पास ही में एक झोंपड़ी दिखती है और वो दोनों उसके अंदर आग जलाकर रात गुजारने लगते हैं। लेकिन तभी एक ठंडी हवा के झोंके की वजह से वो पूरी आग ही बुझ जाती है। और हिरोशी का डैड पीछे मुड़ने के साथ ही देखता है कि दरवाजे पर एक काफी ज्यादा सुंदर लड़की आई हुई थी, जिसके कपड़ों के साथ साथ उसका पूरा चेहरा भी सफेद था। और हिरोशी का डैड तो था ही ठरकी, जिस वजह से वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन हिरोशी के डैड को ये नहीं मालूम था कि वो एक स्नो गोस्ट है। और क्योंकि हिरोशी का डैड उस स्नो गोस्ट की बेइज्जती कर रहा था, तो वो स्नो गोस्ट उसे बर्फ के अंदर ही बदल देती है। और इससे पहले वो स्नो गोस्ट हिरोशी का भी वही हाल करती, हिरोशी उसके सामने काफी ज्यादा रोने लगता है, जिस वजह से वो स्नो गोस्ट हिरोशी को छोड़ देती है। और करीब 10 सालों बाद हिरोशी बड़ा होने के साथ ही एक काफी सुंदर लड़की से शादी करता है और उसके ही बाद शिनचैन का जन्म भी होता है। और अगले सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि हिरोशी और उसकी वाइफ चाय पीते पीते बात कर रहे थे और हिरोशी की वाइफ उससे पूछने लगती है कि आखिर आपके डैड को क्या हुआ। और तभी हिरोशी अपने फ्रिज को खोल देता है, जिसके अंदर उसका डैड आज भी जमा हुआ था। और तभी हिरोशी अपनी वाइफ को बताने लगता है कि जब मैं बच्चा था तो एक स्नो गोस्ट ने मेरे डैड को मार डाला। और ये बात सुनने के साथ ही हिरोशी की वाइफ काफी ज्यादा घबराने लगती है। लेकिन अचानक से हिरोशी की वाइफ का चेहरा पूरी तरह से सफेद होने लगता है और हम लोगों को मालूम चलता है कि हिरोशी की वाइफ ही वो स्नो गोस्ट थी। और यहाँ तक कि आज तक हिरोशी भी इस बात से अनजान था कि उसी की वाइफ स्नो गोस्ट है। और तभी उसकी वाइफ हवा में उड़ते हुए कहने लगती कि मैंने तुम्हें इस कहानी को किसी को भी बताने के लिए मना करा था, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ ने तो ये कहानी मुझे ही सुना दी। इसका मतलब कि तुम्हारा समय काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। लेकिन तभी बेबी शिनचैन को देखने के साथ ही वो गोस्ट सोचने लगती है कि अगर उसने हिरोशी को मार दिया तो आखिर शिनचैन का ध्यान कौन रखेगा। और इसीलिए वो स्नो गोस्ट इन दोनों को छोड़ने के साथ ही वहां से चली जाती है। और प्रेजेंट टाइम के अंदर इसी चीज के साथ हिरोशी की कहानी खत्म हो जाती है। और ये कहानी सुनने के साथ ही शिनचैन की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हिरोशी ने उसे आज तक अपनी पहली बीवी के बारे में नहीं बताया था। और अगले सीन के अंदर पूरी नोहारा फैमिली उस गोस्ट को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और इनकी खुशकिस्मती की वजह से इन लोगों को स्नो गोस्ट रास्ते के अंदर ही मिल जाती है। और एक भूत को अपने सामने देखने के साथ ही शिनचैन की मॉम की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन शिनचैन उस भूत को देखने के साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि असलियत में तो वो ही उसकी मॉम थी। और तभी शिनचैन और वो स्नो गोस्ट एक दूसरे को काफी ज्यादा टाइटली हग कर लेते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर एक काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एक कैमरामैन भी इन लोगों को छुपकर देख रहा था, जो कि इन्हें धमकी देने लगता है कि वो इन सभी लोगों के बारे में पेपर के अंदर ही लीक कर देगा। और अचानक से वो अपने बैग से एक फ्लेम थ्रोअर निकालता है, जिसकी मदद से वो स्नो गोस्ट को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शिनचैन भी उसी स्नो गोस्ट का बेटा है और शिनचैन के जरा सा हवा देने के साथ ही वो फ्लेम थ्रोअर अपने आप ही बर्फ के अंदर बदल जाती है। और ऐसा करने के साथ ही शिनचैन अपनी असली मॉम को बचा लेता है। और ये चीज देखते हुए मिसाई को काफी ज्यादा रोना आने लगता है। लेकिन तभी शिनचैन आकर उसे भी हक कर लेता है। और तभी वो स्नो गोस्ट हवा में उड़ते हुए कहने लगती है कि शिनचैन आज के बाद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। और इतना कहने के साथ ही वो स्नो गोस्ट वहां से गायब हो जाती है। और इसी चीज के साथ शिनचैन का ये हॉरर एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और इसी तरह के हॉरर एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।